दर्शकों एपी में स्वागत है। आज हम बादली विधानसभा से एक ऐसे ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, ना दिन देखते ना रात देखते। दीपक चौधरी जी, सबसे पहले लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, विधायक जी अपना एक बार आप परिचय दें। नमस्कार साथियों, मैं अहीर दीपक चौधरी बादली विधानसभा से पहली बार जो है विधानसभा विधायक चुन के आया हूँ। इससे पहले मैं निगम पार्षद रहा हूँ, उससे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में सह सचिव के पद पे रहा हूँ और तमाम आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की बदौलत जो है मैंने तीनों चुनाव जीते हैं और जो है मेरी धर्मपत्नी जो है वो यहाँ से गायत्री दीपक चौधरी निगम पार्षद है। तो बस आप लोगों के आशीर्वाद से हम तमाम एक चुनाव जीत पाए और आपके सहयोग से। विधायक जी, आज हम बात करेंगे जब से आपने चुनाव जीता, जब से आप विधायक बने हैं, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है आपके क्षेत्र में। बात करूं तो बादली विधानसभा के अंदर तो एक ही नाम आ रहा है कि आप दिन भी नहीं देखते रात भी नहीं देखते। दीपक चौधरी जी, आप अपना तन मन धन सब कुछ लगा के रात दिन काम कर रहे हैं आप। देखिए, तो आप घर में समय कब दे पाते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का, धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता का, बादली विधानसभा की जनता का, मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उन तमाम ऐसी ताकतों को हराया जो कहते थे हम बाहुबल पे, हम धनबल पे, हम किसी ऐसे मुख्यमंत्री के नाम पर इस चुनाव को जीत जाएंगे और दीपक को चुनाव नहीं जीतेगा। लेकिन उन्होंने जनता की, हमारे क्षेत्र की जनता ने सबको झुटलाया और अपने आशीर्वाद से मुझे दिया। और रही बात दिन रात की, तो अगर इस जनता के जो पैमाने हैं उस पर अगर हम खड़े नहीं उतरे, कामों पे खड़े नहीं उतरे, तो यही जनता जो है सिर पे बैठाना भी जानती है और यही जनता जो है 5 साल बाद हमें नीचे गिराना भी जानती है। दीपक भाई, मेरा आपसे एक सवाल था कि जिस तरीके से आप दिन भी नहीं देखते रात भी नहीं देखते आप काम कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव से पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में एक बहुत मुश्किल भरी घड़ी थी ये आपके लिए। तो किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया आप लोगों ने? 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। देखिए, मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे क्षेत्रवासियों को, मीडिया को भी सबको पता लगता है कि मैं तमाम दौरे करता हूं। कल भी मैंने अपना श्रद्धानंद के पीछे D1 D2 में भी दौरा किया, जहां पे हमारे दिल्ली सरकार के लाइब्रेरी थी, डिस्पेंसरी थी या तमाम चीज़ें थी या हमारे नाले थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दिल्ली को इस केजरीवाल ने, क्योंकि मैं इसे फर्जीवाल बोलता हूँ, जी जी, इसने हमारी पूरी दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया। आज हमें दिन प्रतिदिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे में और केजरीवाल की सरकार में फर्क नहीं दिखेगा और हमें दिन रात लग के काम करना पड़ेगा, तब जाके रात मिलेगी। क्योंकि 10 साल के अगर नाले हम देखें वो भरे हुए हैं, सीवर हम देखें वो भरे हुए हैं, पाइप की लाइन जो है वो पुरानी हो चुकी है, उनमें पीला पानी आता है। मैं कई जगह गया हूँ जहाँ पे शिकायत मिली है। मैं ऐसा नहीं करता कि किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करूँ, मैं खुद जाता हूँ, मैं लाइव करता हूँ। अगर हमारे डिपार्टमेंट की कुछ गलतियाँ हैं, अगर दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट की कुछ गलतियाँ हैं, तो मैं बिल्कुल उन अधिकारियों को हिदायत देता हूँ और सख्ती से एक आदेश भी देता हूँ कि मुझे समय बताएं कि कब तक ये जनता की जो है समस्या सुलझाएंगे आप। जी दीपक चौधरी, मेरा आपसे एक सवाल और था। अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार हर मन से ये कहते थे कि मोदी जी को जो है ये दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या ये बात एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? एक देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहनी चाहिए? देखिए, जब घमंड तो रावण का भी नहीं चला, यही मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंसान के मस्तिष्क पे अहंकार सवार हो जाता है, जब वो ये समझने लग जाता है, भरे हमारे सदन के पटल से ये कहते हैं कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ,
तो ये अहंकार उनका दर्शाता था। जी हमारे मोदी जी के हमारे मुंह से क्या निकला है कि मैं जनता का सेवक हूँ, बिल्कुल। जो दिन रात 24 घंटे सिर्फ जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, उन्होंने हमारे 140 करोड़ की जनता को ही अपना परिवार माना हुआ है। तो जिस इंसान को लगता था कि 7 जन्म में मोदी जी नहीं हरा सकते, मोदी जी को नहीं हराना था, हराना उस जनता को था जिसने 10 साल 12-13 साल पहले तुम्हें दिल्ली की सत्ता भी सौंपी थी। तो यही दर्शाता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो केजरीवाल जी आपका क्या रहेगा? दीपक चौधरी जी, आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पे सवाल किया जा रहा हूं। तो एक सवाल मेरा और था, आम आदमी पार्टी लगातार अपने हर मन से ये कहती थी, अगर हमारा कोई मंत्री, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई निगम पार्षद, अगर किसी पे कोई दाग लग जाएगा तो हम उसको पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर आज हम बात करें तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद दागदार थे, 6 महीने जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया जी खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं संजय सिंह जी की, वो खुद जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करूं सत्येंद्र जैन जी की, तो वो खुद जेल के अंदर रह के आए। क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगा नहीं, लूटा नहीं, क्या बेवकूफ नहीं बनाया, किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला? एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। मतलब मेरे को एक शर्म आनी चाहिए कि जो ये कहता था कि इनको पकड़ो, ये अपने आप बता देंगे, सारी चीजें आएंगी। आप एक बात बताइए, उस इंसान के लिए उस पर कोई उंगली उठाए, वो क्या करता था? ये एजेंसी झूठी है जी। मतलब जब वो खुद सत्ता में नहीं था तो उसी आरटीआई का सहारा लेकर, उसी एजेंसी की रिपोर्ट का सहारा लेकर, उसी सारी तमाम एजेंसियों का पेपर लेकर हिलाता था कि मेरे पास सबूत है। ठीक है, आज वो ये कहता है ईडी मुझे फंसा रही है, सीबीआई मुझे फंसा रही है, तो फिर कोर्ट पे आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है? भाई कोर्ट में भी तो आपके वकील गए थे ना, आपको क्यों जमानत नहीं दी गई थी? शर्म आनी चाहिए। जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पार्टी, ये पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था। बड़े विश्वास के साथ देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उन्हें उस सीट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें नीचे से लेकर, विधायक से लेकर और मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पर सजा भी होगी। और हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली की गाड़ी कमाई का एक एक हिसाब लिया जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट हमने सदन के पटल पे रखी है। सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं, आप यकीन कीजिए, सारे के सारे जेल में होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार ये कहते थे, जब अन्ना आंदोलन से निकल के ये पार्टी आई थी तो दिल्ली की महिलाएं हैं, वो हमारी माँ हैं, हमारी बेटी हैं, लेकिन दिल्ली के महिलाओं का क्या अपमान नहीं किया? शराब एक पे एक फ्री देकर कितने घर से घर बेघर हो गए, कितने घर उजड़ गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी? देखिए, ये तो पब्लिक ने भी बोला है। जब मैं चुनाव में था तो चुनाव प्रचार में जाता था तो कहते थे झाड़ू वाला है वही दारू वाला है जी। तो आप यकीन कीजिए कि क्या बुरा हाल पूरी दिल्ली का कर दिया है उन्होंने। माता बहनों को जो ये कहता था कि मैं एक वो व्यवस्था लेके आऊंगा दिल्ली में कि एक तरीके से राम राज्य होगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, खुद लिप्त हुए। आज एक बात बताइए, अगर इतनी अच्छी उनकी शराब नीति थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? हमारे कितना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, 2024 करोड़ रुपए का घोटाला, ये तो सीएजी रिपोर्ट में भी आ चुका है जी। जो हमारी दिल्ली सरकार का वो जो है इन्होंने टैक्स का नुकसान किया है, अगर वो 2000 करोड़ का फायदा, ये तो सिर्फ अभी आकलन है, ये आकलन 5000 करोड़ से भी ऊपर का जाएगा। उस पैसे से ये गोवा सरकार बनाने चले गए, उस पैसे से ये गुजरात सरकार बनाने चले गए, उस पैसे से ये हिमाचल पहुंच जाते हैं, उसी पैसे से ये पंजाब पहुंच जाते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर ये भी आया है कि उस शराब नीति में इन्होंने इतनी सारी की सारी जितनी भी हमारे रूल और रेगुलेशन थे उनको साइड में रख के, ना कोई लैब बनी,
ना ये उनकी थी गुणवत्ता की उनकी क्या जांच है। शर्म आनी चाहिए ऐसे केजरीवाल जी, आपने तो दिल्ली की जनता को और तो और शर्म ये भी आती है कि उन्होंने कहा कि भैया हम एक के साथ एक फ्री देंगे और उसके बाद में पिन ठेक खोल दिए कि आदमी तो पिए पिए, औरत भी पिए जी। और सारे परिवार झूमे। फिर उससे सोने की सुहागा और किया कि बच्चों की उम्र घटाकर 21 साल कर दी कि भैया माँ भी बाप भी पिए, माँ भी पिए और बेटा भी पिए। जी। तो भैया ये तो पूरी दिल्ली को जो है शराब नगरी बनाने जा रहा था। भला हो दिल्ली की जनता का, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बार सूझबूझ का अपना परिचय दिया। और मोदी जी जो देश को संवार रहे हैं, उन्होंने बागडोर जो है मोदी जी के हाथ में दी और मोदी जी ने एक हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाकर आशीर्वाद देकर दिल्ली में भेजा है। जैसे अब हिंदुस्तान संवरा है ऐसे अब दिल्ली भी संवरी। दीपक चौधरी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की पहली एक ऐसी सीएम है बहन रेखा गुप्ता जी, क्योंकि मैं उनसे मिलता हूं तो बड़े अच्छे से मेरे से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, हमारे चैनल पे वीडियो भी चल रही है सीएम साहब की, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पहली एक ऐसी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं जो काम के लिए ना रात देखती ना दिन देखती हैं। 2-2 बजे रात को वो रोड पे होती हैं, सड़क बंद रही है, और हम बात करें स्कूल की तो स्कूल में वो चेक करती हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपने पहली एक ऐसी सीएम रेखा गुप्ता जी को देखा है, और जब से उन्होंने विधायक जीता है और पद भी नहीं संभाला था, उसके पहले ही उन्होंने 24 घंटे में नहीं हुए यमुना नदी पे वो जाकर उन्होंने आरती करी, और यमुना नदी की सफाई आज हम देखें तो नंबर 1 पे चल रही, बड़ी स्पीड से काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन के तरीके से हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए? देखिए, मैं पहली बात बताता हूँ, यमुना मैया एक नदी से ज्यादा हमारा एक आस्था का प्रतीक भी है जी। जब हम माँ का शब्द लगा देते हैं और हमारी माँ मैली हो तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री का कि उन्होंने शपथ लेने से पहले ही उस माँ की आरती की और ये प्रण लिया कि 3 साल के अंदर अंदर हम यमुना पे रिवर फ्रंट बनाएंगे, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बन रहा है। हमारे बच्चे वहां घूमेंगे, पिकनिक जाएंगे, और जिन्हें आस्था से जिन्हें स्नान करना है छठ पूजा के पर्व पे, हम वहाँ पे छठ का बढ़िया आयोजन होगा हमारा, साफ पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने जो बोला था मन से कि दिल्ली मुझे सौंप दो, तो मोदी जी का जो है, जो उन्होंने बोला, वो जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर मैं रेखा गुप्ता जी की बता देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि हमारी बहन इतनी कर्मठ, इतनी मेहनती है। क्योंकि मेरे पास भी फोन आया जब हमारा एक रिंग रोड पे उनकी विधानसभा और हमारी विधानसभा लगती हुई है, तो ये नहीं कि मुख्यमंत्री हूं तो मैं खुद रहूंगी वहां पे। उन्होंने कहा मेरे साथ हमारा विधायक है, उनकी भी विधानसभा है, तो उनको भी बुलाया जाए। और रात को 1 बजे वहां से गई हैं, रोड की क्वालिटी देखा किस तरीके से बन रहा है, ठेकेदार को हिदायत दी कि यहाँ पे कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अभी पिछले दिनों बारिश हो गई, जिसे कहते हैं बिन मौसम बरसात, क्योंकि अभी हमें सत्ता मिली है, हम नाले साफ कर रहे हैं, सीवर साफ कर रहे हैं, समय लगता है हर चीज। जी बिल्कुल। लेकिन पता लगने के साथ ही सुबह 6 बजे जो है वो मजनू के टीले पे खड़ी थी। कई जगह गई जहाँ पे पानी ब्लॉकेज की समस्या आ रही थी, और खुद खड़े होकर वहां पे अधिकारियों से, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी भारी बारिश होने के बावजूद कहीं पे भी वाटर लॉगिंग की शिकायत नहीं आई। लाखों हजारों दर्शक मेरे देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे विधायक जी आप? देखिए, मैं तो पहले अभी एक पहलगांव की एक जो जी इंसिडेंस हुआ था, और मैंने एक बहुत अच्छा एक कार्टून के रूप में एक किसी ने बनाया था कि उसमें लिखा था, एक हमारी बहन बैठी हो और उस पर लिखा था आतंकवादी बोल रहे हैं, बता देना अपने मोदी को। जी बिल्कुल, हमने भी सुना। और वो हमारी बहन रो रही है। फिर जब कल हमारे जो स्ट्राइक हुई, और आज भी जैसे हमारे जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस कार्टून के साथ में एक कार्टून बना हुआ था
कि उसमें सारे आतंकवादी ढेर थे और उस वैन के ऊपर लिखा हुआ था कि मैंने अपने मोदी को बता दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि जो कहते थे 56 इंच का सीना है वो करके दिखाया, और उन एक एक आतंकवादियों को चुन के मारेंगे। ये हमने दिखाया है, मोदी जी ने कहा है और करके दिखाया। विधायक जी, आज मैं जानना चाहूँगा, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, एक कहावत है। पाकिस्तान लगातार नापाक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास खुद अपने खाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी लगातार जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला करता रहता है। क्या पाकिस्तान को इस बार हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा, ताकि कभी जिंदगी में हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना करे? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के पीछे बहुत बड़ी जो है ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, जो नहीं चाहती। अब मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसे हमारे इग्नो उसमें हमारा जीडीपी में 4थे नंबर पे हमारा देश आ गया है। ये मोदी जी की शक्ति है जो वर्ल्ड में उन्होंने अपने ताकत और हमारे 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊपर किया है और लोहा मनवाया है, जो हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं इस दुनिया की। वो जो ताकतें हैं वो रोकना चाहती हैं, तभी ये पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी देश हैं उनका साथ देती हैं पर्दे के पीछे से, जिससे हम डिस्टर्ब हो। लेकिन मैं उन ताकतों को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो है एक एक नागरिक के, हमारे हिंदुस्तान के भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो एक एक भारतीयों का जो है स्वाभिमान है। वो हमारे ना तो भारत को झुकने देंगे, ना हमारे 140 करोड़ की जनता के सिर झुकने देंगे। और वही नतीजा है कि घर में घुस के मारा है और आगे भी मारेंगे। तो दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विधायक जो है दीपक चौधरी जी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने कहा कि जो है मोदी जी हैं तो मुमकिन है इस बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और घर में घुसकर मारेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साहिल खान के साथ, नई दिल्ली।